हेलो एंड वेलकम बैक टू सोल हॉल्ट। और आज हम करने वाले हैं ये MPC 006 के असाइनमेंट का एक क्वेश्चन जो लेटेस्ट अभी असाइनमेंट आए हैं जो आपको अभी 2025 में सबमिट करने होंगे। उसका ये क्वेश्चन है कंप्यूट जी स्क्वायर फॉर द फॉलोइंग डेटा। यहाँ पे हमारे पास डेटा दिया है, हमें जी स्क्वायर निकालना है इसका। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये कैसे सॉल्व होगा, पहले हम इसका टोटल कर लेंगे। तो यहाँ पे एक टोटल कर लेंगे और एक टोटल हम यहाँ कर लेंगे। तो 10 प्लस 15 25, यहाँ 20 हो गया, ये 20 ये 25, और इन दोनों का जो टोटल है, इसका टोटल और इसका टोटल ये सेम आना चाहिए। तो ये 45 जो दोनों का सेम है। ठीक है, अब इसके बाद एक टेबल और मैं बना लेती हूँ। तो इसमें हमें चाहिए है FO FE देन FO माइनस FE। उसके बाद हम बना लेते हैं यहाँ पे FO माइनस FE का स्क्वायर, और लास्ट कॉलम है FO माइनस FE के स्क्वायर को डिवाइड करना है हमें FE से। ठीक है, तो मैं ये कॉलम मतलब ये टेबल कह लो, कॉलम्स इसलिए यूज़ करती हूँ ताकि आंसर निकालने में थोड़ा इजी रहे, क्योंकि जो इस कॉलम का आंसर होगा वही हमारा जी स्क्वायर आएगा। मतलब जैसे हम ये पूरा निकाल लेंगे और इस कॉलम में जो भी आएगा उसको ऐड कर लेंगे तो हमारा ची स्क्वायर वही आंसर होगा। ठीक है, तो पहले FO लिख लेते हैं। FO होता है जो आपका FO है, मतलब ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी। बड़ी गंदी राइटिंग आ रही है मेरी, तो राइटिंग पे मत जाना, इतनी गंदी है नहीं। और FE है हमारा एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, सॉरी। ओके, तो FO में ये आएंगे, ये जो नंबर्स यहाँ दिए हैं ये हमारे FO हैं। तो लिख लेंगे इन्हें 10 15 10 10। अब एक्सपेक्टेड कैसे निकालना है? एक्सपेक्टेड हमें, अगर जैसे हमें इस 10 का निकालना है तो ये 25 और ये 20 यूज़ करके और 45 यूज़ करके हम यहाँ एक्सपेक्टेड निकालेंगे 10 का। 15 का एक्सपेक्टेड निकालने के लिए ये 25 ये 25 ये 45 यूज़ होगा। ऐसे ही यहाँ वाले 10 का निकालने के लिए ये 20 20 और 45 यूज़ होगा, और इस 10 का निकालने के लिए 20 25 और 45 यूज़ होगा। ठीक है, और कैसे यूज़ होगा वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे 10 का निकालते हैं पहले, 25 और 20 है, तो FO हम सॉरी FE निकालना है हमें, FE निकालना है हमको 10 का। ठीक है, तो उसके लिए दोबारा नंबर देख लेते हैं क्या है। 25 20, तो 25 इंटू 20 अपॉन 45 ये कर लेंगे। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं कैलकुलेटर यूज़ करके, क्योंकि इट्स बेटर, जल्दी काम हो जाएगा। और आप एग्ज़ाम में भी कैलकुलेटर लेके जा सकते हो, तो प्रैक्टिस भी होनी चाहिए ना। तो 25 इंटू 20 इज़ 500, उसको डिवाइड करेंगे हम 45 से, तो हमारे पास आ गया 11.11, और कंटिन्यूस 1 ही है उसके आगे, तो हम 2 ही डेसिमल तक लेंगे। ठीक है, इसके बाद ऐसे ही नेक्स्ट का निकाल लेते हैं। 15 है, तो FE 15 का 25 इंटू 25 अपॉन 45, तो ये करके आ जाएगा हमारे पास 13.89। ठीक है, देन FE दोबारा हमारे पास 10 है, 10 के लिए इसमें 20 20 है, 20 इंटू 20 अपॉन 45 एंड दैट विल बी 8.89। और नेक्स्ट FE भी हमारे पास 10 है, जिसका है यहाँ पर 20 एंड 25, तो ये 20 एंड 25 अपॉन 45 पहले वाले के जैसे ये भी 11.11 आ गया। ओके, तो अब हम इनको लिख लेते हैं यहाँ पे। ये हो गया हमारे पास 11.11, देन 13.89, फिर ये है 8.89 और 11.11। ठीक है,
अब एफ ओ माइनस एफ ई, एफ ओ में से एफ ई माइनस करना है, तो ये आ जाएगा नेगेटिव का 1.11, यहाँ पे पॉजिटिव 1.11, यहाँ पे फिर पॉजिटिव 1.11 और यहाँ फिर नेगेटिव 1.11। ठीक है, अब ये जो हमने निकाला है इसका हमें स्क्वायर करना है और यहाँ लिखना है, तो 1.11 का स्क्वायर कर लेते हैं अगेन कैलकुलेटर यूज़ करके, क्योंकि हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। 1 2 3 4 5, देन इसका भी, क्योंकि सारे नंबर ये सेम ही है और नेगेटिव पॉजिटिव में कोई फ़र्क नहीं पड़ता स्क्वायर का, तो ये सब सेम ही आ जाएगा। ठीक है, तो अब लास्ट काम हमारे पास है कैलकुलेशन वाला, कि इस कॉलम को इस कॉलम से डिवाइड करके यहाँ पे हमें लिखना है। ठीक है, तो इसको डिवाइड कर लेते हैं अगेन कैलकुलेटर यूज़ करके, तो ये आ जाएगा, इसको हमें इससे डिवाइड करना है, तो ये आ गया हमारे पास 0.1111, 4 डेसिमल यूज़ कर सकते हो। देन इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 0.0889, देन इसका हो जाएगा 0.1390 और इसका अगेन सेम 0.1111। अब इन सबको ऐड कर लेंगे कैलकुलेटर यूज़ करके प्लीज़, तो सब ये ऐड होके हमारे पास आ जाएगा आंसर 0.45। ठीक है, 0.45 हमारा आंसर आ गया है ची स्क्वायर का। और इसमें एंड में थोड़ा सा आप एक्सप्लेनेशन लिख सकते हो कि डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल के, डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालेंगे अब ये, क्योंकि 2/2 का टेबल है ना, ये 2/2 का टेबल है, तो इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम भी बता देती हूँ मैं कैसे निकालेंगे। डिग्री ऑफ फ्रीडम, जिसको हम v भी लिख सकते हैं, तो v इक्वल टू r-1, r मतलब हो गया, r है हमारे पास रो एंड c हम यूज़ करेंगे कॉलम। ठीक है, इंटू c-1, r हमारे पास रोज हैं 2 और कॉलम्स भी हैं 2, तो ये हो गया हमारे पास 1 इंटू 1 विच इज़ इक्वल टू 1, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गई हमारे पास 1। ठीक है, तो ची स्क्वायर का टेबल यूज़ करके हम देखेंगे जो ची स्क्वायर की जो वैल्यू है जो हमारे पास आई है ची स्क्वायर 0.45 डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 के साथ में, तो ये कॉरिस्पॉन्ड करती है p वैल्यू पे विच इज़ लार्जर देन 0.5। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट नहीं है कन्वेंशनल लेवल्स पे, जो आप एक्सप्लेनेशन में 2-3 लाइन लिख सकते हो। ओके, सो आई होप दिस वाज इजी, क्योंकि एक्चुअली में प्रीटी इजी है अगर आप ये टेबल याद कर लेते हो, तो वो जो कॉम्प्लिकेटेड सा बुक में फॉर्मूला दिया है उसको मतलब लगता है देखने में कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज वो दिया उस तरीके से, बट ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है और एग्ज़ाम में अगर आता है तो आप डेफिनेटली इसको कर सकते हो ट्राई, और बहुत ईजिली आपको मार्क्स मिल सकते हैं। अगर आप इतना भी लिख के छोड़ सकते हो ना, मतलब यहाँ चीज़ कर तक बिना एक्सप्लेनेशन के, तब भी आपको काफ़ी मार्क्स मिल जाएंगे अच्छे, तो इसको अब प्रैक्टिस कर लेना। और अगर फुल असाइनमेंट ये चाहिए आपको MPC 6 का सॉल्व्ड, तो वो आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा soulhall.com पे।